हुए पहले जैसी स्थिति में आइए। हाथों को नीचे ले आइए और विश्राम कीजिए। एक क्षण आंखें बंद कीजिए। चालन क्रियाओं का परिणाम शरीर, मन और श्वास पर। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास ताड़ासन। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाएं। श्वास भरते हुए हाथों को कंधों के स्तर तक ले आइए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को बाहर की ओर पलटिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाए, पूरा खींचे ऊपर। एड़ियों को उठाते हुए पंजों पर संतुलन बनाए रखने का प्रयास कीजिए। थोड़ी सी बैलेंस कीजिए। एड़ियों को वापस ले आइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को भी सामान्य स्थिति में ले आइए और विश्राम कीजिए। ये आसन शरीर में संतुलन और दृढ़ता प्रदान करता है। अब हम अभ्यास करेंगे वृक्षासन। श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़िए। दाहिने तलवे को बाएं पैर के जंघा पर रखने का प्रयास कीजिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाए और हथेलियों को जोड़िए नमस्कार मुद्रा में पूर्ण ढंग से। शरीर को थोड़ा ऊपर खींचिए। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। श्वास छोड़ते हुए हाथों और दाहिने पैर को नीचे ले आइए। अब बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर के जंघा पर रखिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाए और हथेलियों को जोड़िए नमस्कार मुद्रा में। समतोलन जारी रखें। कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। अब श्वास छोड़ते हुए हाथों और बाएं पैर को नीचे ले आइए। थोड़ी देर विश्राम कीजिए। पाद हस्तासन। जिनको कमर दर्द की परेशानी है वो इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। पैरों के बीच 4 इंच का अंतर रखिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले आए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकिए। कमर को खींचने का प्रयास कीजिए थोड़ी सी। बहुत बढ़िया। अपनी हथेलियों को पंजे के पास रखिए। कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। बहुत सुकून मिलता है आसन के अंतिम स्थिति में। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आइए। हाथों को ऊपर कीजिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आइए और थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। ये आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और पाचन शक्ति को सुधारता है। अब हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को कमर के पीछे रखिए। अपनी दोनों कोहनियों को समान अंतर पर रखिए। श्वास भरते हुए सिर और कमर को पीछे ले जाइए। श्वास छोड़े और सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहने का प्रयास कीजिए। बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को पहले जैसी स्थिति में ले आइए और विश्राम कीजिए। यह आसन फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। अब हम अभ्यास करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच 3 फीट की दूरी बनाएं। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधे की ऊंचाई तक ले जाएं। दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकते जाएं। दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखिए। अपने सिर को
ऊपर की ओर घुमाइए और मध्यमा उंगली को देखिए। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहने का प्रयास कीजिए। 30,000 लोग एक तरह से अभ्यास करेंगे, उसका अनुभव बहुत असामान्य होता है। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ अपने दाहिने पैर के पंजे को सीधा कर लीजिए। अब बाएं पैर के पंजे को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकते जाए। बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखिए। अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और मध्यमा उंगली को देखिए। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। त्रिकोणासन कमर, जंघाओं तथा कंधे की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आइए। अपने बाएं पैर के पंजे को सीधा कर लीजिए। अब हाथों को भी वापस ले आइए और दोनों पैरों को मिलाइए। विश्राम कीजिए। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। धीरे से बैठ जाए। और पैरों को सामने की तरफ सीधा कर लीजिए। हाथों को नितंब के पास रखें और कमर सीधा कर लीजिए। इस आसन को हम दंडासन कहते हैं। ये बैठने वाले आसनों के लिए स्थिति है। अब हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। पैरों को मोड़ते हुए दोनों तलवे को मिलाइए। श्वास छोड़ते हुए पंजों को पकड़ लीजिए। अपनी एड़ियों को जितना संभव हो उतना शरीर की तरफ ले जाए। सीधा बैठ जाए। आंखें बंद करके ध्यान। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहने का प्रयास करेंगे। धीरे से दंडासन में वापस आइए। भद्रासन शरीर और मन को दृढ़ता प्रदान करता है। अब हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, उष्ट्रासन, शशकासन, उत्थान मंडूकासन एक कैप्सूल है, उसको मिलकर करेंगे। पहला अभ्यास वज्रासन। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों के बीच बैठ जाए। दोनों पैरों को अंगूठे परस्पर मिले हो। हाथों को घुटनों पर रखिए। कमर और गर्दन को सीधा रखिए। इस स्थिति को हम वज्रासन कहते हैं। आंखें बंद करें। वज्रासन पाचन शक्ति बढ़ाने में सहायक है। इसी स्थिति से हम अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। घुटनों पर खड़े हो जाइए। हाथों को नितंब पर रखिए। श्वास लेते हुए सिर और कमर को पीछे की तरफ झुकाएं। सामान्य श्वास के साथ इस स्थिति में बने रहे। श्वास भरते हुए पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाइए। वज्रासन में बैठ जाइए। थोड़ी देर के लिए विश्राम करें। अर्ध उष्ट्रासन कमर दर्द को ठीक करने में मदद करता है। अब हम पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे। जिन्हें उष्ट्रासन करने में परेशानी हो वो अर्ध उष्ट्रासन का ही अभ्यास करें। घुटनों पर खड़े हो जाइए। घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुक जाए। श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ से दाईं एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़िए। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहने का प्रयास कीजिए। उष्ट्रासन। श्वास भरते हुए वज्रासन की स्थिति में वापस आइए। वज्रासन की स्थिति में वापस आइए। थोड़ी देर के लिए विश्राम करें। उष्ट्रासन
पीठ और गले की दर्द से आराम दिलाता है और दृष्टि में सुधार लाता है। अब हम शशकासन का अभ्यास करेंगे। दोनों घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। हथेलियों को घुटनों के बीच रखिए। श्वास छोड़ते हुए बिना नितंब को उठाए शरीर को आगे ले जाए। छाती और ठुड्डी जमीन से लगाए। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। बहुत खूब, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से देखने में। श्वास भरते हुए वापस आए और वज्रासन में विश्राम कीजिए। तनाव और चिंता को कम करने में शशकासन सहायक है। अब हम उत्थान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। दोनों घुटनों को फैला लीजिए। श्वास लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए। सिर के पीछे से दोनों हाथों को मोड़िए। हथेलियों को विपरीत कंधों पर रखिए। पीठ एवं गर्दन को सीधा रखिए। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहिए। बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटने पर ले आए। अब घुटनों को भी मिलाते हुए वज्रासन की स्थिति में आए। अब दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करके दंडासन में बैठ जाइए। उत्थान मंडूकासन पीठ एवं गर्दन की तकलीफ के छुटकारा मिलाता है। अब हम वक्रासन अभ्यास करेंगे। धीरे से दाएं पैर को मोड़ते हुए पंजे को बाई घुटने के पास रखिए। अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के पास रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को दाईं तरफ मोड़िए। ट्विस्ट कीजिए और थोड़ा। बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहें। श्वास भरते हुए वापस आइए और दाएं पैर को सीधा कीजिए। यह आसन को बाईं तरफ से भी दोहराएंगे। बाएं पैर को मोड़ते हुए पंजे को दाहिने घुटने के पास रखिए। अपने दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए बाएं पंजे के पास रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को बाईं तरफ मोड़िए। पूरा ट्विस्ट कीजिए। बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए वापस आइए। बाएं पैर को सामने की ओर सीधा करते हुए दंडासन की स्थिति में विश्राम कीजिए। वक्रासन मधुमेह के प्रबंध में सहायता प्रदान करता है, तनाव से मुक्ति दिलाता है। अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। धीरे से पेट के बल लेट जाइए। लेट जाइए, लेट जाइए। पेट के बल लेट जाइए आराम से। अपने दोनों पैरों के बीच दूरी बनाएं, उचित दूरी बनाएं। दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए हथेली पर हथेली रखिए। अपने सिर को दाईं तरफ मोड़ते हुए हथेलियों पर रखें और विश्राम कीजिए। इस आसन को हम मकरासन कहते हैं। सभी लोगों को करना है। लेट जाइए। तनाव और चिंता से मुक्ति दिलाने में मकरासन सहायक है। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा कीजिए। शरीर को पूरा स्ट्रेच करना, आगे के ऊपर स्ट्रेच करना, पूरा शरीर को स्थिति है। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़िए और अपने हाथों को सीने के पास रखिए। श्वास भरते हुए नाभि वाले भाग तक अपनी ठुड्डी और छाती को उठाए। अपनी दोनों कोहनियों को समान अंतर पर रखिए। बहुत बढ़िया। हाथों के ऊपर खड़े नहीं होना, कमर के बल से खड़े होना है। भुजंगासन। कुछ देर इस आसन में बने रहे।
श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आ जाइए और मकरासन में विश्राम कीजिए। मकरासन पीठ दर्द के निवारण में सहायक है और तनाव कम करता है। अब शलभासन का अभ्यास करेंगे। पुनः अपने पैरों को मिलाइए, अपने हाथों को जंघाओं के पास लाइए, दोनों हथेलियां जमीन की तरफ रखिए, ठुड्डी को जमीन से लगाइए, श्वास भरते हुए बिना घुटने मोड़े दोनों पैरों को उठाए, जितने क्षमता है उतना ऊपर उठाए, पैरों को मोड़ना नहीं है। कुछ देर आसन में बने रहे, श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे लाइए, मकरासन में विश्राम कीजिए। इस आसन साइटिका तथा पीठ दर्द में आराम दिलाता है, फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाने में बहुत सहाय करता है। अब हम पीठ